हे दोस्तों, भाई सुनना जरा अर्जेंट है यार, तू मेरा एक काम कर देगा क्या? ठीक है कर दूंगा। हेलो एक्सक्यूज मी, सुनो ना, मैं जरा असाइनमेंट लिख रही हूँ, तुम मेरे लिए प्लीज ये जेरोक्स लेके आ जाओगे क्या? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी जेरोक्स निकालना ही था। हेलो टीम, आई नो छुट्टी का टाइम चल रहा है, बट स्टिल आप लोगों को इस बार भी अपनी छुट्टी को थोड़ा बर्बाद करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा। आप लोग रेडी हो करने के लिए? जी सर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। यस यस यस। ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ, जब आपसे किसी ने कोई रिक्वेस्ट करी हो, आपका दिल अंदर से बोल रहा हो चिल्ला चिल्ला के कि प्लीज नो बोल, बट स्टिल आपने फ्लो में सामने वाले को हाँ बोला हो और फिर बाद में पछताया हो कि शिट यार क्यों मैंने हाँ बोल दिया, अब मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे तो ये चीज करना जरा भी पसंद भी नहीं है, स्टिल मैं कर रहा हूँ। जिसके बाद आपने सामने वाले को और अपने आप को भी शायद गालियां दी होगी। वेल आई थिंक हर इंसान के साथ, स्पेशली जो नाइस लोग होते हैं, उनके साथ तो ऐसा एक ना एक बार जरूर हुआ होगा कि उन्होंने दूसरों के लिए सोच के जो चीज के लिए उन्हें नहीं बोलना था उसके लिए भी उन्होंने हाँ बोल दिया होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं बोलना आता ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि नो कैसे बोला जाता है। कई लोग सामने वाले को बुरा फील नहीं कराना चाहते, इसलिए वो लोग नहीं बोल पाते हैं। और अगर आप भी ऐसे इंसान हो जिसे नो बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। बिकॉज आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बुक, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, इस बुक की कई सारी ग्रेट बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको नो बोलने की हिम्मत देगा और कई अलग अलग तरीके स्ट्रेटेजीज बताएगा, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से नो बोल सकते हो बिना सामने वाले को गुस्सा दिलाए या फिर अपने रिलेशनशिप्स खराब करे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी हैक। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखो कि नो बोलना ना आपकी लाइफ का नंबर 1 प्रोडक्टिविटी हैक हो सकता है। बिकॉज जब भी आप किसी इंसान को उसकी रिक्वेस्ट पे नो बोलते हो तो क्या होता है कि वो 1 घंटे जो आप उसके प्रोजेक्ट पे लगाने वाले थे, उसके काम के लिए लगाने वाले थे, अब वो 1 घंटे आपकी लाइफ के लिए बढ़ जाएंगे, आपके कामों के लिए बढ़ जाएंगे। ऑटोमेटिकली 1 घंटा आपकी लाइफ का इंक्रीज हो जाएगा, जिस 1 घंटे में आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या एटलीस्ट अपने लिए कुछ कर सकते हो, जो कई लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको लाइफ में टाइम ही नहीं मिल पाता उनके लिए। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ जो लोग लाइफ में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं बट स्टिल वो लोग दूसरों की रिक्वेस्ट पे हमेशा हाँ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग को खुद के लिए टाइम मिल ही नहीं पाता है, जो चीज सही नहीं है। इसीलिए उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक ये हो सकता है कि वो नो बोलना सीख ले। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि नो बोलना हम सबके लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए या फिर हम एशियन लोगों के लिए। अच्छा याद करो, बचपन में कभी आपके पेरेंट्स ने जब आपको स्कूल जाने बोला था, पढ़ाई करने बोला था या कुछ काम करने बोला था, जिसके ऊपर आपने शायद ताव में आके नहीं बोल दिया था कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा या वो काम नहीं करूंगा, तो इस बहादुरी पे आपको कौन सा इनाम मिला था? चप्पल, जूते, झाड़ू, बेलन, बेल्ट, हाथ पैर, कुछ नहीं तो एटलीस्ट गालियां। ऐसे ही बहुत से अच्छे ऑप्शंस थे, प्राइजेस थे, स्पेशली हमारे 90s और उससे पहले के पेरेंट्स के पास, जो हमें देते रहते थे ना। ये जो अच्छे प्राइस थे वो हमारे लिए एक्चुअली जरा भी अच्छे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की भी बात करें तो स्कूल में भी ऐसा कितनी बार होता था कि आप टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को नो बोल पाते थे कि नहीं मैं होमवर्क नहीं करूंगा। इनफैक्ट जब टीचर्स आपसे पूछती थी कि आपने होमवर्क करा है कि नहीं, तब भी जब हम नहीं बोलते थे तो क्या होता था? कमेंट करो आपके साथ क्या हुआ था। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो कई बार मुर्गा बनाया गया है, नो बोलने की वजह से मुझे थप्पड़ पड़े हैं, वो रूलर्स होते थे ना येलो कलर के, उससे भी मार पड़ी है, और ऐसी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिली है नो बोलने पे। और आपको भी ऐसे कई सारे तोहफे मिले होंगे, राइट? इन शॉर्ट बचपन से ही हमें नो बोलने के लिए कभी सिखाया नहीं गया है। इनफैक्ट हमेशा अथॉरिटी को हाँ बोलना, उनकी बातें मानना, इसके लिए ही हमें एनकरेज करा गया है, इवन फोर्स करा गया है। वहीं दूसरी तरफ नो से हटके जब भी हम हाँ बोलते थे तो ये चीज पे हमें काफी पॉजिटिव इनपुट्स मिलते थे, माँ बाप का प्यार, टीचर्स का प्यार कि हाँ टीचर सरप्राइज टेस्ट ले लो, कि हाँ मैं होमवर्क करके आया हूँ, इस पे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। ये कुछ बचपन के फ्रस्ट्रेशन और रीजंस है। हाँ बोलने पे बचपन से हमें अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलती थी। प्लस ऑथर बोलते हैं कि ना बोलना डिफिकल्ट इसलिए भी है बिकॉज हम इंसान कई बार ऐसे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सोचते हैं कि जो हमारे गोल्स है, हमारे इंटरेस्ट है, वो दूसरों के रिक्वेस्ट से, उनके काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद ही सोचना, अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहेगा तो भी क्या आप अपने दोस्त के फालतू रिक्वेस्ट पे हाँ बोल के उसके साथ टाइम पास करने जाओगे? वेल मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाओगे। और अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप यही दिखाते हो कि आपके जो काम है, आपके जो इंटरेस्ट है, आपके जो गोल्स है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस ऐसे बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि जब भी वो नो बोलते हैं तो इस वजह से वो सेल्फिश हो जाएंगे, लोग उन्हें सेल्फिश बोलेंगे, जो पहले सच बोलूं तो मुझे भी लगता था ये। और ऐसी कई सारे रीजंस की वजह से नो बोलना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज है। तो चलो देखते हैं अब नो बोला कैसे जाता है। वेल नो बोलने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, 3 चीजें स्पेसिफिकली। सबसे पहली चीज ये है कि नो बोलने से आप सेल्फिश इंसान नहीं बनते हो, बल्कि ये तो आपकी जो जेनरोसिटी होती है दूसरों की तरफ, उसको इंक्रीज करती है, ना कि डिक्रीज। एग्जाम्पल, ऐसे देखो कई बार लोग होते हैं ना जो लोग हमेशा लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी बातें मान लेते हैं, फिर क्या होता है कि फिर वो लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं बिकॉज उनकी एनर्जी खत्म हो गई रहती है। स्टिल वो लोग अपनी एनर्जी दूसरों के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस बढ़ता है, फिर कड़वापन आता है। उनके मुंह पे तो लोग उनसे स्माइल करके बात करते हैं बट पीठ पीछे वो उनसे नफरत करने लग जाते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं। जबकि एक इंसान जो अपने बारे में सोचता है, जो अपनी नीड्स के बारे में स्टार्टिंग में सोचता है, उसके अंदर इतना कड़वापन नहीं आता है।
देखो आपको पता ही होगा हर इंसान की कुछ नीड्स होती है जो फुलफिल होना बहुत जरूरी होती है, और अगर वो नहीं होगी तो ये चीज उसको फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम देगी। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस में भी बताया गया है कि हम सब इंसानों के अंदर इमोशनल टैंक होता है। जैसे गाड़ियों में कैसा एक पेट्रोल का टैंक होता है जो अगर खाली हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, सिमिलरली हमारा भी एक इमोशनल टैंक होता है जो अगर खाली हो जाएगा तो हम इमोशनली अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, जिसकी वजह से हम दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ना ही खुश रह पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हाँ हम अपने बारे में स्टार्टिंग में सोचे। दूसरों की मदद करना अच्छा है बट पहले अपनी नीड्स पूरी होना भी बहुत जरूरी होती है। वो फ्लाइट में बोलते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क गिरेगा तो पहले खुद वो मास्क को पहनो फिर बाजू वालों की हेल्प करो, वरना क्या होगा कि अगर आप पहले ही बाजू वाले इंसान को ऑक्सीजन मास्क पहनाने जाओगे तो तब तक क्या होगा कि आपको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप भी बेहोश हो जाओगे, प्लस सामने वाला भी हड़बड़ा जाएगा, शायद वो भी बेहोश हो जाएगा, जिससे दोनों का नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वो इंसान पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहन लेगा तो ज्यादा वो केपेबल होगा दूसरों की हेल्प करने। सिमिलरली जब आप अपनी इमोशनल नीड्स को पहले कंप्लीट कर लोगे, अपने बारे में सोच लोगे, जो चीजें आपको जरूरी है उसके लिए काम करोगे नो बोल के, तभी आप अच्छे दिल से और साफ दिल से दूसरे इंसान के लिए कुछ अच्छे से कर पाओगे। सेकंड चीज ये आपको समझनी है कि नो बोलने से आपके रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे बल्कि वो स्ट्रेंथन ही होंगे। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसके पास आप कभी भी जाओ वो आपके हमेशा रिक्वेस्ट पे हाँ बोलेगा। तो ये चीज सामने वालों को अच्छी तो लगती है, लेकिन लोग क्या करते हैं फिर फायदा भी उठाते हैं, प्लस वो लोग फिर उसकी वैल्यू भी नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते, उसके टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि वो लोग सामने वाले इंसान का टाइम वेस्ट करा देते हैं, जबकि जो इंसान नो बोलना जानता है लोग फिर उसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं। वो लोग समझते हैं कि इसका टाइम हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही उसकी टाइम की वैल्यू बढ़ती है और उस इंसान की वैल्यू बढ़ती है, जिससे कि फिर सामने वाला इंसान शॉर्ट रन में शायद नहीं बट लॉन्ग टर्म में आपकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा करेगा और आपके रिलेशनशिप भी उसके साथ ज्यादा अच्छे से रहेंगे, लोग आपको इतने हल्के में नहीं लेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप किसी इंसान को हाँ बोलते हो किसी चीज के लिए तो आप नो बोल रहे हो वो सारी चीजों के लिए जो आपके लिए एक्चुअल में वैल्यूएबल है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है जो आपको लगता है इतनी जेन्युइन नहीं है, जो वो खुद भी कर सकता है या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 3 P's आप जरूर याद रखो, पीपल, प्रोजेक्ट और पर्सनल वेलबींग। देखो जब भी आप किसी इंसान को हाँ बोल रहे हो तो आप अपनी एनर्जी अपना टाइम उस इंसान को दे रहे हो, वही टाइम जो आप चाहते तो उन पीपल को, उन लोगों को दे सकते थे जो सच में आपके लिए वैल्यूएबल है, मतलब आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस जिनसे आप प्यार करते हो। तो आप कहीं ना कहीं अपने इन लव्ड वंस को नो बोल रहे हो क्योंकि आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। दूसरा पी आता है प्रोजेक्ट का। जब भी आप दूसरों को हाँ बोल रहे हो, उनके प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके बारे में शायद आपने कई बार सोचा था कि आप काम करोगे, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने गोल्स को नो बोल रहे हो, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा आपको। थर्ड पी पर्सनल वेलबींग। जब भी आप दूसरों को यस बोल रहे हो मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल वेलबींग को नो बोल रहे हो। जो टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते थे अपनी हेल्थ अच्छी करने में, जिम जाने में, बुक्स रीड करने में, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करने में, जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो थर्ड इंपॉर्टेंट बात यही याद रखो कि जब भी आप दूसरों को यस बोलते हो तो आप अपने पीपल, अपने प्रोजेक्ट और अपने पर्सनल वेलबींग को नो बोल रहे हो। क्या सच में ये वर्थ होगा? अगर नहीं तो प्लीज नहीं बोलना सीखो। अभी मैं आपको 3 स्पेसिफिक तरीके बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप नहीं बोल सकते हो बिना ज्यादा फिक्र करे या लोगों को गुस्सा दिलाए। 3 में से पहला नहीं होता है कैटेगोरिकल नो। ऑथर एक एग्जांपल देके बताते हैं कि एक बार वो एक टैक्सी वाले के पास गए थे, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आप एयरपोर्ट जाओगे? तो टैक्सी वाले ने सीधा बोल दिया कि नहीं सॉरी सर, मैंने एयरपोर्ट जाना बंद कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस। नो यहाँ पे ऑथर को शायद इतना मजा नहीं आया होगा नो सुन के, बट स्टिल बात ये थी उस टैक्सी ड्राइवर ने एक कैटेगरी बनाई थी कि वो एयरपोर्ट नहीं जाता है, जो चीज थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबल होती है और जो चीज सामने वालों को इतना गुस्सा नहीं दिलाती है जितना एक सिर्फ हार्श नो बोलता है। ऐसी आप भी कैटेगरीज बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दोस्त बोल रहा है वेडनेसडे के दिन में भी वो बोल रहा है कि चलो पब जाते हैं, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि नहीं सॉरी, मैंने वीकडेज में पब में जाना और ये सब चीजें करना बंद कर दिया है, मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। जैसे कि अगर इंटरव्यू करने हैं तो मैं सिर्फ फ्राइडे को ही इंटरव्यूज देता हूँ। ऐसी आप भी बाउंड्रीज और कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। जो चीज आप रीजन के साथ जब लोगों को नो बोलोगे तो लोग कहीं ना कहीं समझ के ले लेंगे। शायद स्टार्टिंग में लोग इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड ना करे, बट धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंसान ये चीज नहीं करता है, वो चीज आपकी वैल्यूज बन जाएगी। और लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जिनकी कुछ वैल्यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। सो आप भी अपने लिए बाउंड्रीज और वैल्यूज क्रिएट करो, कैटेगरीज क्रिएट करके। सेकंड नो बोलने का तरीका है बाय गिविंग अ रेफरेंस टू कमिटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार मेरा एक काम कर देगा क्या प्लीज, और आपका ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप बोल सकते हो नहीं सॉरी यार, एक्चुअली ऑफिस के बाद सीधा मैंने जिम जाने का कमिटमेंट लिया है, 8 बजे से मेरी जिम स्टार्ट होती है और मुझे वहां जाना पड़ेगा ही। या आप बोल सकते हो कि मैंने कमिटमेंट दी है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर मेरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता हूँ या आप लोगों का ये काम नहीं कर सकता हूँ। या फिर सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम देने का कमिटमेंट दिया है। देखो लोग यूजुअली कमिटमेंट की वैल्यू समझते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता है कि लोग उनकी कमिटमेंट तोड़ दे, ना वो खुद ना दूसरे, इसलिए कई बार लोग ये चीज को समझ के लेंगे। थर्ड, काउंटर ऑफर। अगर आपको कोई इंसान आके बोलता है कि आप प्लीज मेरा ABCD ये 4 अलग अलग काम कर दो, तो इंस्टेड ऑफ सारे कामों को हाँ बोलने के आप काउंटर ऑफर कर सकते हो कि नहीं सॉरी मैं ये सारे काम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ आपका ये जो A वाला काम है ना उसमें मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको उस इंसान की तरफ भेज सकता हूँ जो इंसान आपको ये काम करने में आपकी हेल्प करेगा।
ऐसी कुछ भी आप काउंटर ऑफर दे सकते हो जो आप एक्चुअली में कर भी सकते हो, जिसके लिए आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़ेगा, जो करने में आपको बिटरनेस और बुरा भी फील नहीं होगा। काउंटर ऑफर भी एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को नो बोलने का। वेल देखो, सच तो ये है ना कि जब भी आप लोगों को नो बोलोगे ना तो शायद लोगों को बुरा लगेगा, बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि नो बोलना बुरा नहीं होता है। हाँ, स्टार्टिंग में शायद थोड़ा लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा होगा, और अगर आपके लिए अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं फिर वो दूसरों के लिए भी अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, आपको नो बोलने को इतनी बड़ी बात नहीं समझना चाहिए। इनफैक्ट आपको नो बोलने आना ही चाहिए, कई बार तो विदाउट गिविंग अ रीजन। ये चीज आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाएगा, जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो हाँ, स्टार्टिंग में शायद लोगों को पसंद ना आए, बट कोई बात नहीं। जो एक्चुअल में आपकी केयर करते होंगे, जो एक्चुअल में आपकी फिक्र करते होंगे ना, वो लोग धीरे धीरे आपको समझ ही जाएंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। इनफैक्ट जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं, जब आप उनको नो बोलना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। नो मोर मिस्टर नाइस गाय और ऐसी कई सारी बुक्स लिखी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि जब भी आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हो लोगों के लिए, तो ये चीज लोगों को पसंद नहीं आती है। हाँ, उनको कॉन्शियसली लगेगा कि आप अच्छे इंसान हो, बट सबकॉन्शियसली इससे आपकी वैल्यू कम होते जाती है। इसलिए आप नो बोलना सीखो। हाँ, हर बात पे हमेशा नो बोलने की जरूरत नहीं है, बट जब भी जेन्युइन रीजन आते हैं, जब भी आपका जरा भी मन नहीं कर रहा है वो चीज करने का, तो तब आप नो बोल सकते हो। ये आपका हक भी है और आपको बोलना भी चाहिए। अभी कमेंट करके बताओ कि और भी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करते हो, जिसके सोल्यूशन के वीडियोस में बनाऊं। अगर आपको ये बातें काम की लगी हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। व्हाट्सएप पे शेयर करना इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जिन्हें नो बोलने में प्रॉब्लम होती है, जो हमेशा बहुत गिल्टी फील करते रहते हैं।